हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर बाइनोमियल एक्सपेंशन की एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जिसके अंदर हमने एग्जांपल्स भी कवर किए थे वो आपसे मिस हो गई है तो आज से जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड और इस एक्सरसाइज में कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो उसका जो टाइम स्टैम्प है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। तो 1 to 5 क्वेश्चंस में हमें इनको एक्सपैंड करना है। तो याद करिए, हमने जो बाइनोमियल एक्सपेंशन करी थी वो हमने क्या पढ़ा था। बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास कुछ ऐसे होता है a + b की पावर n, है ना, तो हम इसको कैसे ओपन करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं NC0, ठीक है, NC1, NC2 एंड सो ऑन अप टू जाता है आपका NCN तक, ठीक है। ओके, ये तो हो गया आप लोगों का, ये तो हो गया क्या कॉम्बिनेशंस। उसके बाद ए की जो पावर होती है वो पहले n रहती है और फिर वो धीरे 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 कम होती रहती है टिल a = 0 तक। फिर a की पावर n, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पर a की पावर n-1 हो जाएगा, फिर a की पावर n-2 हो जाएगा थर्ड में, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू a की पावर 0 तक। दूसरा, ठीक है। तीसरा क्या होता है, b की जो पावर होती है वो इंक्रीज होती है, b की पावर इंक्रीज, तो यानी कि पहले 0, फिर 1, फिर 2 एंड सो ऑन अप टू b की पावर n तक, ठीक है। तो ये होती है हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन। कितना इजी है ना, याद करने की रट्टे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो NC0, NC1, NC2, NCN तक लेते जाओ, फिर a की पावर जो है वो डिक्रीज करते जाओ, b की पावर इंक्रीज करते जाओ। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आपके पास ये एक्सप्रेशन है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम मान लेते हैं a जो है वो आपका 1 है और जो b है ना वो आपका -2x है, ठीक है। तो लगेगा तो वही सब कुछ, सिर्फ b की जगह पे क्या हो जाएगा -2x, a की जगह पे क्या हो जाएगा 1 और n क्या दे रखा है आपको, n दे रखा है आपको 5, ठीक है। बस इसी से हम उसको ओपन कर लेते हैं। तो 1 - 2x की पावर 5 को जब हम ओपन करेंगे क्या आएगा अब आपके पास, NC0, तो n क्या है 5, तो 5C0 1 की पावर 5 -2x की पावर 0, फिर 5C1 1 की पावर n-1 यानी कि 5 - 1 4, b की पावर 1, फिर NC2 n is 5, ठीक है, a की पावर n-1 यानी कि 3 हो जाएगी, n-2 हो जाएगी 3 हो जाएगी, एंड b की पावर हो जाएगी 2, फिर NC3 1 की पावर 2 एंड यहाँ पर ये पावर हो जाएगी 3, ठीक है। फिर NC4 1 की पावर 1 एंड b की पावर कितनी हो जाएगी 4, फिर NC5 सॉरी n इज अगेन 5 1 की पावर 0 एंड -2x की पावर 5। बस, तो हमने इसी अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो किसी की भी पावर, आपको याद दिला देती हूँ मैं, किसी की भी पावर अगर NC0 होती है, NC0 जो होती है वो आपके पास 1 आती है, ठीक है। एक बार आपको मैं सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ, जैसे कि 5C0, तो फॉर्मूला क्या होता है, NCR का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल अपॉन में n - r फैक्टोरियल। तो ये क्या होता है 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5 - 0 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1, ये आ गया 5 फैक्टोरियल, कैंसिल होकर क्या आ गया 1, ठीक है, ये रहेगा। तो इसको ये हमने वैल्यू निकाल ली 1। उसके बाद 5C1 की वैल्यू, 5C1 की वैल्यू हमेशा 5 आती है, यानी कि NC1 की वैल्यू हमेशा क्या आती है, n आती है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एंड NCN की भी वैल्यू n आती है, ठीक है। ये भी सॉल्व कर लेते हैं। अब 5C1 तो ये हो जाएगा
n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये इसको हम 5 इंटू 4 तक खोल सकते हैं, तो ये कैंसिल होके आ गया 5, ठीक है। तो NC1 की 1। तो सिमिलरली अब 5C2 के लिए भी सॉल्व करना है, तो 5C2 भी कर देते हैं, एक साथ ही सॉल्व करके लिख देते हैं। 5 माइनस 2 इज 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 टू 3 अपॉन में 2 इंटू 1 इंटू 3, इसको कैंसिल होके ये आ गया आपके पास 10, ठीक है। फिर 5C3 कर लेते हैं। 5C3 का भी बिल्कुल सेम आएगा, देखो सेम आ रहा है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 5C4 5 अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 इज 1 फैक्टोरियल। तो देखो ये बिल्कुल सेम आ रहा है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका आंसर 5 था, तो इसको भी 5 कर देते हैं। एंड 5C5 का क्या आता है ये आप ध्यान देखेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 इंटू 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 0, ये कैंसिल होके क्या आ गया आपका 1। हाँ, तो NCN का भी क्या आता है, सॉरी यहाँ पे 1 आता है, ये याद रखिए, ठीक है। अब ये वैल्यूज हमने निकाल ली, अब इसको पुट कर देंगे हम यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करते हैं। 5C0 की वैल्यू आई थी आपके पास 1 की पावर 5 इज 1, और ये किसी की भी पावर 0 इज अगेन 1, ठीक है। नेक्स्ट टर्म 5C1 की वैल्यू हमने निकाली थी 5, 1 की पावर 4 1 एंड माइनस 2x, ठीक है। फिर 5C2 की वैल्यू हमने निकाली है 10, 1 का क्यूब इज अगेन 1, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस 2 टू 4x स्क्वायर। 5C3 की वैल्यू भी निकाली थी 10, 1 का स्क्वायर इज 1, और ये हो जाएगा माइनस 8x क्यूब। फिर 5C4 की वैल्यू हमने निकाली थी 5 1, और ये हो जाएगा माइनस की पावर अगर कभी भी इवन होती है तो हमेशा प्लस आती है, और आती है तो नेगेटिव, तो ये हो जाएगा प्लस। फिर 2 की पावर 4, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, x का 4 प्लस 5C5 की वैल्यू आई थी 1, 1 की पावर 0 इज अगेन 1 एंड माइनस 16 टू 32 इंटू एक्स की पावर 5, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस 40x स्क्वायर माइनस 80x क्यूब प्लस 16 5 80x 4 एंड माइनस 32x की पावर 5, तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2/x माइनस x बाई 2 की पावर 5। तो फटाफट से हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख देते हैं। वैसे तो मैं खुद लिख सकती हूँ एंड देन आपको कह सकती हूँ देखो मैंने लिख ली, लेकिन मैं बार बार आपको जरूर दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को भी साथ के साथ लर्न हो जाए। फटाफट से बोलो, a प्लस बी की पावर n क्या हो जाएगा, हम पहले लिखेंगे NC0, ठीक है, फिर NC1, NC2 एंड NCN। फिर a की पावर कम करनी है तो n माइनस 1, a की पावर n माइनस 2 एंड लास्ट में a की पावर 0। फिर b की पावर बढ़ानी है तो b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2 एंड b की पावर n तक जाएंगे। लिख दिया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से अब हमने जल्दी किया ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा आपके पास 2/x, b हो जाएगा माइनस x बाई 2 और n कितना हो गया 5। अब इसे हम एक्सपैंड कर देंगे। दिस इज 2/x माइनस x बाई 2 की पावर 5। चलिए फास्ट करेंगे हम। NC0, तो यहाँ पे भी n 5 है तो 5C0, a की पावर n और b की पावर 0, b की पावर 0। फिर NC1, ठीक है, a की पावर n माइनस 1 4 एंड b की पावर 1। फिर NC2 की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पे पावर 2 आ जाएगी। फिर NC3, ये a की पावर 4 हो जाएगी एंड b की पावर 3। फिर NC4 एंड यहाँ पे a की पावर 5, एक मिनट, 4 3 यहाँ पे 2 आना था एंड देन 1 एंड माइनस x की पावर 2 की पावर 4। फिर लास्ट
एन सी एन, ठीक है, ए की पावर पूरी की पूरी 0 हो जाएगी और बी की पावर हो जाएगी 5, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब n तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया ही था, तो वही हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, वही NC 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो NC 0 की वैल्यू थी आपके पास 1, ठीक है, इंटू 2 बाई एक्स की पावर कितनी थी, एन यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 बाई एक्स, और किसी की पावर 0 वो क्या होता है, 1 होता है। आगे चलो, NC1 की वैल्यू हमने 5C1 की वैल्यू निकाली थी 5, और ये हो जाएगा 2 की पावर 4 16, यहाँ हो जाएगी x की पावर, यहाँ 5 है ना, यहाँ 5 भी आएगा, यहाँ 4, और ये हो जाएगा -x/2। फिर 5C2 की वैल्यू निकाली थी हमने 10, ये हो जाएगा 8/3, और ये हो जाएगा प्लस का x², 2 का स्क्वायर हो गया 4। फिर इसके लिए 5C3 की वैल्यू फिर 10 थी, 2 की पावर 2 4/x², ये हो जाएगा -x³ एंड 2 का क्यूब इज 8, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास ये टर्म, ये है आपके पास 5C4 इज 5, 2/x एंड x की पावर 4 एंड 2 की पावर 4 इज 16। फिर NCN1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -x की पावर 5/32। अब इस पूरे को हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म आ जाएगी आपके पास 32/x की पावर 5। नेक्स्ट टर्म देखो, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x³ आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 और माइनस का -5 4 5 8 40 डिवाइड में x का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ से इसको कैंसिल किया 2, यहाँ से इसको 1 कैंसिल किया, x आ गया, तो जाएगा +20/x, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैंसिल किया 2, इसको कैंसिल किया 5, इसको इससे कैंसिल कर दिया 1x और एक माइनस है, तो -5x। नेक्स्ट ये वाली टर्म, इसको इससे कैंसिल कर दिया 8, इसको इससे कैंसिल कर दिया x³, ये आ जाएगा 5/8x³। नेक्स्ट -x की पावर 5/32, तो ये हमने इसको एक्सपैंड कर दिया। तो ये था इसका सेकंड क्वेश्चन। चलिए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो अब थर्ड क्या है आपके पास, 2x - 3 की पावर 6। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अब बाइनोमियल लिख दी है। अब यहाँ पर a बताओ मुझे, a है आपके पास 2x, b है आपके पास -3 और n है आपके पास 6। अब इसको हम एक्सपैंड करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में, तो करना स्टार्ट करते हैं। 2x - 3 की पावर 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6C0, ठीक है, a की पावर 6 एंड b की पावर 0। फिर 6C1, a की पावर 6 - 1 5, b की पावर 1। फिर 6C2, ये एक पावर कम, ये एक पावर ज़्यादा। 6C3, एक पावर कम इसकी और ये पावर एक ज़्यादा। फिर 6C4, ये एक पावर और कम, ये एक पावर और ज़्यादा। एक मिनट, 3 यहाँ पर 3 आना था, 3 4 कैसे याद रहता है, जो यहाँ पर c के पावर नीचे होते हैं ना वही b की पावर होते हैं। अब देखो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ, तो यहाँ देखो यहाँ 3 आया था, यहाँ 4, तो मुझे पता चलेगा बीच में मैंने कहीं मिस्टेक करी है, ठीक है। फिर 6C5, 2x की पावर 1 एंड इसकी पावर 5। फिर 6C6 एंड 2x की पावर 0 - 3x की पावर 6। हो गया, यहाँ तक डन हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और अगेन हम यहाँ पर फिर से वही चीज़ें सॉल्व करेंगे कि NC0, तो 6C0 तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, ठीक है। NC1 तो n हो जाएगा, यहाँ 6 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख ही देती हूँ ताकि इजी रह जाए हम लोगों के लिए। ये हो जाएगा 6C0 हो जाएगा 1,
6C1 वो भी हो जाएगा, आप वो हो जाएगा 6, ठीक है, एंड C6 से हो जाएगा 1। अब बीच का बच गया आपका C6 2, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो इसको 6 5 4 2 इंटू 4, 4 से 4 ये हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 15, तो ये आ गया 15 एंड 6C3 करते हैं, 6 फैक्टोरियल 3 एंड 3, तो हो जाएगा 6 5 4 3 3 2 3, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 20, ठीक है। सिमिलरली C6 4 करेंगे तो यही डिनोमिनेटर में आएगा, तो बिल्कुल यही आ जाएगा 15, ठीक है। C6 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 5 इज 1 फैक्टोरियल, तो ये भी आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हमने निकाल ली है, तब आप भी ऐसे ही रफ में पहले निकाल लिया करो ताकि आपके लिए जब वैल्यू सॉल्व करो तो आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, तो C60 इज 1, 2 की पावर 6, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा 64 आ गया, ठीक है, साथ में x की पावर 6 और किसी की भी पावर 0 इज 1। नेक्स्ट C61 इज 6, ये हो जाएगा 32x की पावर 5 इंटू -3, फिर आ जाएगा C62 हमने निकाला था 15 एंड ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इज 16x की पावर 4 इंटू माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 9, फिर C66 आया था आपका 20 और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8x क्यूब इंटू माइनस 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। नेक्स्ट C64 हमारा निकला था 15 4x स्क्वायर इंटू एंड ये नेक्स्ट हो जाएगा 27 3 ज़ा हो जाएगा 81, ठीक है। फिर C65 इज अगेन 6 2x इंटू, अब माइनस, देखो यहाँ पे ऑड था तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ इसकी पावर यहाँ पे इसकी पावर इवन थी तो प्लस आ गया, इसकी पावर अब ऑड है तो माइनस आएगा, ठीक है। तो 3 की पावर 5 3 की पावर 4 थी 81, एक बार और 3 से करना पड़ेगा, हो जाएगा 243। नेक्स्ट C6 ये आया था आपके पास 1, ये इसकी पावर 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा, और -3 की पावर 6 तो अब इवन है तो प्लस, और इसको अब 3 से एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास सबसे पहले तो 64x की पावर 6, ठीक है, फिर आएगा माइनस का, ये हो जाएगा 3 6 ज़ा 18 18 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 576 और साथ में हो जाएगा x की पावर 5, फिर ये सब प्लस में है, प्लस में कर देंगे एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 15 × 16 × 9 इज 2160 और x की पावर हो जाएगी 4, फिर माइनस है तो माइनस, ठीक है, 20 × 8 × 27 इज 4320 और साथ में x की पावर हो गई 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा प्लस में 15 × 4 × 81 इज 4860 और साथ में हो गया x का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस माइनस, ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 को 243 से तो हो जाएगा 2916 के साथ x और ये हो जाएगा +729, ये आ गया आपका आंसर। तो हमने इसे एक्सपेंड कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये दे रखा है, अगेन मैंने बाइनोमियल लिख ली है। अब हम a क्या बताएंगे, ये क्या है x/3 है, b क्या है 1/x है और n क्या है 5। तो 5 वाली तो हमने टर्म सॉल्व करके ऑलरेडी रखी हुई है ना, NC0 तो ये हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, तो ये हमारे लिए ईजी रह जाएगा। फटाफट से करते हैं, इसको ओपन करते हैं।
x बाई 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 को ओपन कर रहे हैं. अब NC0 यानी कि 5C0 a की पावर 5 और b की पावर 0. फिर 5C1 a की पावर कम हो जाएगी, b की पावर बढ़ जाएगी. फिर 2 a की पावर कम, b की पावर ज़्यादा. फिर ये a की पावर और कम और b की पावर एक ज़्यादा. फिर 5C4 a की पावर और कम, ठीक है, एंड b की पावर ज़्यादा. 5C5 a की पावर 0 एंड b की पावर क्या हो जाएगी 5, दैट इज n. ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम. 5C0 की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 1, ठीक है, x की पावर 5 और 3 की पावर 5 कितना होता है 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 9 2 ज़ा 18, सॉरी 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 84, 3 ज़ा 243, तो ये आ जाएगा 243. ठीक है, आगे चलो, ये हो जाएगी किसी की पावर 0 इज़ 1, ठीक है. फिर 5C1 की वैल्यू हमने 5 निकाली हुई है, ये हो जाएगा x की पावर 4 और ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इज़ 84 इंटू 1 बाई एक्स. फिर 5C2 की वैल्यू हमने निकाल रखी है 10 x का क्यूब, ये हो जाएगा 27 1 बाई एक्स का स्क्वायर. फिर 5C3 की वैल्यू है 10 स्क्वायर 9 1 बाई एक्स क्यूब. फिर 5C4 की वैल्यू है आपके पास 5 1 बाई एक्स, सॉरी x बाई 3 हो जाएगा एंड 1 बाई एक्स का 4. फिर 5C5 की वैल्यू है 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स 5. अब देखो फर्स्ट क्या आ जाएगा x की पावर 5 अपॉन में 243, नेक्स्ट एक ख़त्म, ये हो जाएगा 5x क्यूब अपॉन में 84. फिर नेक्स्ट यहाँ एक x 10 बाई 27x, फिर यहाँ पर यहाँ x आ जाएगा 10 बाई 9x नीचे आ जाएगा, यहाँ x ऊपर था यहाँ x नीचे है, यहाँ पे ये हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा 5 बाई 3x क्यूब आ जाएगा, फिर 1 बाई एक्स की पावर 5. तो ये आ गया आपका आंसर. सॉरी बाय मिस्टेक, इसकी पावर 81, तो ये हो जाएगा 81. ठीक है, तो 27 9 3 5. तो ये था क्वेश्चन नंबर 4. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. तो अब 5th के लिए हमने फिर से यहाँ पर ये सारे के सारे बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख लिया है ओपन करके. अब a है आपके पास x, b है आपके पास 1 बाई एक्स और x और जो n है वो कितना है आपके पास 6. तो n हमने 6 के लिए ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, हाँ लास्ट क्वेश्चन में था हमारे पास. अब इसी को ही हम एक्सपेंड करने में हमारी हेल्प कर देगा ये. चलो करते हैं स्टार्ट. तो करो, ये आएगा 6C0 x की पावर 6 एंड 1 बाई एक्स हो जाएगा 0. फिर 6C1 x की पावर 5 1 बाई एक्स की पावर 1. 6C2 x की पावर 4 1 बाई एक्स की पावर 2. 6C3 x की पावर 3 एंड 1 बाई एक्स की पावर भी 3. 6C4 x की पावर 2 1 बाई एक्स की पावर 4. 6C5 x की पावर 1 1 बाई एक्स की पावर 5. 6C6 x की पावर 0 1 बाई एक्स की पावर 6. कर लिया हमने, जल्दी जल्दी से लिख लिया. तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं. 6C0 की वैल्यू होती है 1, ये x की पावर 6 और ये पूरा क्या हो जाएगा 1 क्योंकि इसकी पावर 0 है. ठीक है, फिर 6C1 ये वैल्यू होती है 6, यहाँ पर ये हो गया x की पावर 5 और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स. 6C2 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 15 एंड x की पावर 4 1 बाई एक्स स्क्वायर. 6C3 की वैल्यू निकाली थी हमने 20 x क्यूब इंटू 1 बाई एक्स क्यूब. फिर 6C4 की वैल्यू हमने निकाली थी 15 x स्क्वायर 1 बाई एक्स की पावर 4. फिर 6C5 की वैल्यू हमने निकाली थी 6 x
1/x की पावर 5। 6 से 6 की वैल्यू थी 1, ये x की पावर 0 इज 1 एंड 1/x की पावर 6। अब देखो ये हो जाएगा x की पावर 6, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6x की पावर 4, यहाँ स्क्वायर कैंसिल, 15x स्क्वायर, यहाँ क्यूब कैंसिल, सिर्फ 20, यहाँ स्क्वायर कैंसिल, तो 15/x स्क्वायर, यहाँ एक 6/x की पावर 4 एंड यहाँ पे 1/x 6। तो ये था आपका आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है 96 की पावर 3, ठीक है। तो हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं कि अगर हम इसको ऐसे एक्सपैंड ना करके अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 96 मल्टीप्लाई 96 तो कितना बड़ा जाता है। तो अगर हम बाइनोमियल लगाते हैं तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो बाइनोमियल क्या है आपकी, a प्लस बी की पावर n, है ना, NC0 लिखा, NC1 लिखा एंड सो ऑन NCn तक लिखा। फिर a की पावर को हमने कम करते जाना है, n है n-1 n-2 अप टू n की 0, ठीक है। फिर ये b की पावर को बढ़ाते जाना है, तो 0 से 1, 1 से 2 एंड लास्ट तक n तक, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मैं क्या a लूँ क्या b लूँ, और n तो आपको दे ही रखा है। अगर मैं यहाँ पर 90 प्लस 6 करती हूँ तो 90 की पावर 3, 90 की पावर 2 थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऐसे ही अगर ये आसपास 100 के होता है ना तो हम 100 लेते हैं, क्योंकि 100 के साथ प्ले करना बहुत इजी है, जीरोज ही तो है ना। 2 होगा, स्क्वायर होगा तो 2 0 और डाल देंगे, ठीक है। क्यूब होगा तो 4 0 और डाल देंगे, इस तरीके से रहता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 - 4 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ हम कह सकते हैं a हो गया आपका 100, b हो गया आपका 4 और n कितना है 3। आ गया। अब इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे तो ये हमारे लिए सॉल्व करना इजी रह जाएगा। तो करते हैं, NC0, n इज 3, 3C0 100 की पावर 3 एंड माइनस, यस यहाँ पे -4 है तो ये -4 लगाएंगे हम, -4 की पावर 0, NC1 100 की पावर 1 कम कर देंगे, -4 की पावर बढ़ा देंगे, यहाँ पर 3 है याद से, ठीक है। फिर 3C2 100 की पावर कम कर देंगे एंड 4 की पावर -4 की पावर बढ़ा देंगे, NC3 100 की पावर 0 हो जाएगी और इसकी पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। ओके तो अब क्या होता है आपके पास NC0, किसी की भी NC1 NC0 क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा साथ में 100 क्यूब है तो ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया क्यूब, और किसी की पे पावर 0 इज 1, ठीक है। अब किसी NC1 क्या होता है n होता है, दैट इज 3, ठीक है। 100 का स्क्वायर 100 × 100 एंड इंटू -4। फिर आगे चलो NC2 अगर मैं सॉल्व करने बैठूँ तो NC2 3C2 आ जाएगा आपका 3C2 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 - 2 1 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 3 × 2 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 आ गया तो ये हो गया 3 × 100 इंटू ये हो जाएगा -4 4 16। NC3 NCn कितना होता है वो 1 ही होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 1, ये 100 का 0 इज 1 एंड -4 4 16 16 4 64, ये आ जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा 6 zeros, है ना, तो ये हो गया 10 लाख, ये आ जाएगा -12 साथ में 4 zeros, फिर +48 और 2 zeros -64। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, माइनस माइनस वालों को एक साथ, प्लस प्लस वालों को एक साथ, तो ये हो जाएगा 0 0 4 8 यहाँ आ गया 0 0 1 -1 2 0 0 6 4, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे वी विल गेट 8 8 4 7 3 6, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन है 102 की पावर 5, तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, हम क्या कर देंगे इसको 100 + 2 की पावर 5,
ठीक है, a हो गया आपका 100, b हो गया 2 और n हो गया 5। ठीक है, तो बाइनोमियल लगा दो, एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल लगा के। कैसे करेंगे, NC0 यानी कि 5C0 a की पावर n, b की पावर 0, फिर 5C1 a की पावर कम, b की पावर ज़्यादा, 5C2 a की पावर 4 से 3 और ये हो जाएगी 1 से 2, फिर हो जाएगा 5C3 100 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5C4 100 की पावर 1, 2 की पावर 4, 5C5 100 की पावर 0, 2 की पावर 5। देखा, प्रैक्टिस अगर हो जाती है तो फास्ट हो जाता है सारा कुछ। तो NC ये वाला तो हमने निकाल ही रखा है, 5C वाला, तो वही हम सॉल्व कर लेते हैं। 5C0 is 1 एंड 100 की पावर 5, 100 स्क्वायर क्यूब 4 पावर 5 पावर, ठीक है, एंड 2 की पावर 0 is 1, ठीक है। 5C1 is 5 एंड 100 की पावर 4, 100 का स्क्वायर क्यूब की पावर 4, ठीक है, एंड साथ में 2 आ गया। 5C2 अब 5C2 भी निकाल रखा है हमने, वो 10 होता है। 100 की पावर 3, 100 का स्क्वायर का क्यूब, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। नेक्स्ट 5C3 की वैल्यू निकाल रखी है हमने, 10 होता है। 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर एंड 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। फिर हो गया ये वाले 5C4, ये आता है 5 होता है, ये हो गया 100 और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 5C5 1, ये हो गया 100 की पावर 0 is 1 एंड 2 की पावर 5 is 32। अब इस सबको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 जीरोस हैं, 10 जीरो लगाते हैं। अब ये 5 2 ज़ा 10 है और साथ में कितनी जीरोस हैं, 8 जीरोस हैं, तो एक और 5 2 ज़ा 10, 9 जीरोस हो गई, तो इसके साथ 9 जीरोस और 3 4 5 6 7 8 9। अब नेक्स्ट देखो, ये हैं आपके पास 6 जीरोस, एक हो गई 7 और साथ में है 4, तो 4 के साथ 7 जीरोस, 3 6 7। नेक्स्ट 8 के साथ कितनी जीरोस, 5 जीरोस, 16 5 ज़ा 80 और साथ में 2 जीरोस प्लस 32, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से पीछे से ऐड करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो पीछे से ये है 32, तो 32, फिर इसको उठाओ, ये कितनी डिजिट्स हैं, 4, तो यानी कि 3 2 तो यहाँ आ गया, यहाँ पर 0 और फिर आ गया 8, तो 4 0 कवर होगी, तो 4 0 1 2 3 4 में तो ये कवर हो गया, 4 जीरोस कवर हो गई हैं ये आपकी। फिर बन गया 80 आ गया, तो कितनी कवर हो गए हैं, 6 डिजिट्स तक कवर हो गए हैं, तो ये हो गए 6 डिजिट कवर। फिर ये बच गए हैं 40 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 8 डिजिट्स तक कवर हो गए हैं, तो ये और ये 8 डिजिट कवर हो गए हैं। अब क्या बच गया है, ये, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अब यानी कि 8 के बाद ये 10 डिजिट्स कवर हो गए हैं, तो ये 4 6 8 10 ये कवर हो गए, क्या बच गया 1, तो ये आ गया 1। तो देखा कितना इजी रह गया हमारे लिए, ठीक है। आप इसको ऐसे प्लस करके अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है 101 की पावर 4, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, 100 प्लस 1 की पावर 4 हो जाएगा। तो a आ गया 100, b आ गया 1, n हो गया 4, ठीक है। तो अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं, 100 प्लस 1 की पावर 4। चलो शुरू करते हैं। NC0 यानी कि 4C0, a की पावर 4, 1 की पावर 0, फिर 4C1, 100 की पावर 1 कम हो जाएगी और बढ़ जाएगी यहाँ पे, फिर 4C2, 100 की पावर 2 एंड 1 की पावर 2, 4C3, 100 की पावर 1, 1 की पावर 3। तो देखा a जो है वो हमारी कम हो रही है, b है हमारी बढ़ रही है। फिर 4C4, 100 की पावर 0, 1 की पावर 4,
ठीक है। अब किसी का भी NC0 क्या होता है 1, ठीक है, और 100 की पावर 4, तो यानी 100 स्क्वायर क्यूब उसका 4, ठीक है। 4 से 1 NC1 की वैल्यू हमेशा n होती है, दैट इज 4, और 100 का क्यूब 100 स्क्वायर क्यूब, 1 का पावर 1 इज 1, ठीक है। फिर 4C2 सॉल्व कर लेते हैं। 4C2 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो 6 एंड 100 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज 1। 4C3 इसको मैं माइंड में कर लेती हूँ, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो कैंसिल होके आ जाएगा 4 100, 1 का क्यूब इज 1, एंड NCN क्या होता है 1 ही होता है, 100 का 0 इज 1 एंड 1 की पावर 4 इज 1, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है 1 2 8 जीरोज हैं, तो 1 के साथ 8 जीरोज हैं, 4 6 8। अब 4 के साथ 6 जीरोज हैं, 4 साथ 6 जीरोज हैं, ठीक है। अब 6 के साथ 4 जीरोज हैं, 6 के साथ 4 जीरोज हैं, फिर 4 के साथ 2 जीरोज हैं एंड प्लस लास्ट में है 1, तो उसको प्लस कर लेते हैं। तो 1 प्लेस पर है 1, तो ये कवर हो गया, कितनी बच गई 40, तो अब ये 3 कवर हो गए, तो 3 ये कवर हो गए, कितनी बच गई 06। अब ये 5 कवर हो गई हैं, तो 5 कवर हो गई यहाँ तक, फिर आ गया 04, यानी कि अब 7 कवर हो गए, ये और ये, कितना बच गया 01, बस ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे डिजिट्स को प्लस करना, ये आपके हाथ में किस तरीके से आप ट्रिक लगा के इसको प्लस करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 99 की पावर 5। तो अब 99 की पावर 5 को भाई हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 की पावर 5। तो 100 माइनस 1 की पावर 5, तो यहाँ हम a लिख सकते हैं 100, b आ गया कितना -1, और n हो गया 5, ठीक है। अब इसको हम ओपन कर देंगे। 99 की पावर 5 इज 100 माइनस 1 की पावर 5, तो इसको ओपन कर दो। NC0 a की पावर n एंड b की पावर 0, NC1 a की पावर 4 हो जाएगी, b की पावर 1 हो जाएगी, n अगेन 5 है, NC2 100 की पावर 3, b की पावर 2, फिर 5C3 100 की पावर 2, b की पावर 3, 5C4 100 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 4, 5C5 100 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 5, ठीक है। तो हमने 5 वाला ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, वही हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 5C0 की वैल्यू होती है आपके पास 1 एंड 100 की पावर 5, तो ये 100 का स्क्वायर क्यूब की पावर 4 की पावर 5, ठीक है, एंड -1 की पावर 0 इज 1, ठीक है। उसके बाद NC1 इज 5 एंड 100 की पावर 4, 100 स्क्वायर क्यूब 4 एंड -1 की पावर 1, तो पावर अगर ऑड होगी तो माइनस लगेगा, इवन होगी तो प्लस लगेगा। फिर 5C2 की वैल्यू हमने निकाल रखी है 10 होती है, और 100 का क्यूब 100 स्क्वायर क्यूब एंड -1 का स्क्वायर इज +1। फिर आगे चलो, 5C3 हमने निकाल रखा है 10 होती है, 100 का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा -1 का क्यूब इज -1। फिर आ जाएगा 5C4 की वैल्यू होती है 500 और साथ में हो जाएगा -1 का, ये हो जाएगा +1। फिर 5C5 होती है 1, 100 का 0 तो 1, -1 की पावर 5 इज -1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा आपके पास 3 जीरोस, 3 और ये हो गए 10 जीरोस, ठीक है, 10 जीरोस, 2 4 6 8 10 जीरोस। फिर आ गया माइनस का 5 और साथ में कितनी जीरोस, 3 3 6 और 2 8 जीरोस। फिर ये प्लस का और ये 1 0 3 3 6 और ये हो गए 7 जीरोस प्लस की,
ठीक है। फिर ये माइनस की कितनी जीरो होगी, 5 जीरोस, 3 to 5। फिर प्लस का हो गया 500 एंड माइनस का हो गया 1। अब जो प्लस प्लस के उनको एक साथ प्लस कर देंगे, जो माइनस के उनको एक साथ, ठीक है। ये हो गया। अब तो यहाँ पर ये आ जाएगा 500, फिर यानी कि 500 यहाँ फिल हो चुका है, तो कितनी जीरोज होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। एंड यहाँ पे एक ये भी आ जाएगा, तो ये कितना फिल हो गया है, 3 3 एंड 2 8 तक फिल हो गया, यहाँ तक फिल हो गया, ठीक है। तो ये 2 0 एंड 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया पॉजिटिव वाले, अब ये नेगेटिव वाले अलग से करने हैं हमको। माइनस यूनिट पे आ जाएगा 1, फिर यहाँ 1 आ चुका है, तो 1 2 3 4 जीरोस और एक 1। फिर यानी कि कितना फिल हो चुका है, 6 प्लेस फिल हो चुके हैं, ये 6 प्लेस फिल हो गए, 3 एंड 3। फिर आ जाएगा 0 0 5। अब इसको इसमें से माइनस करना है, तो इसको जब आप इसमें से माइनस करेंगे, यू विल गेट 95099000499। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, 1.1 की पावर 10,000 या फिर 1000। इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसको ओपन करती हूँ, कैलकुलेट करती हूँ, अगर वो 1000 से बड़ा आ जाता है तो हाँ ये बड़ा है, अगर छोटा आएगा तो ये भी छोटा है। 1000 तो सिंपल नंबर है, ठीक है। अब इसको बाइनोमियल लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, 1.1 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ कुछ ऐसे 1 प्लस 0.1 लिख सकते हैं, है ना, ताकि ये इजी रह सके हमारे लिए। ये हो जाएगी 10 क्यूब, इस 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर बाइनोमियल लगाती हूँ तो a प्लस बी की पावर n लिखते हैं। बताओ, NC0 a की पावर n b की पावर 0, फिर NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 एंड सो ऑन आगे चलते हैं, है ना। अब मैं इसी को ना ओपन कर लेती हूँ इसी फॉर्म में, 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000, ठीक है। इसको ओपन करो, NC0। अब यहाँ पर a क्या है, a है 1, b है 0.1 और n कितना है आपके पास, 10,000, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा NC0 10,000 C0 A 1 की पावर 10,000 B की पावर 0। फिर नेक्स्ट 10,000 C1 1 की पावर 10,000 माइनस 1 करेंगे 9999 एंड B की पावर 0.1 की पावर 1 एंड सो ऑन आगे चलता रहेगा, ठीक है। पहले मैं इन दो टर्म्स को सॉल्व करके देख लेती हूँ कि अगर यही टर्म्स अगर हमारे 1000 से बड़ी आती है तो आगे की तो सारी प्लस में ही आएंगी, कोई माइनस तो है ही नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। NC0 हमेशा क्या होता है, NC0 होता है हमेशा 1 होता है, ठीक है। ये याद रखिए, NC0 इज 1, NC1 इज ऑलवेज n, राइट, ओके। चलो अब यहाँ पर देखो NC0 तो ये हो जाएगा 1 एंड 1 की कितनी मर्जी मिलियन बिलियन जिलियंस पावर हो जाए वो तो 1 ही रहेगा। और ये क्या है, 0.1 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो वो भी क्या रहती है, 1 रहती है। प्लस अब ये क्या है आपके पास NC1, तो क्या हो जाएगा n यानी कि 10,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहेगी एंड 0.1 की पावर 1 तो 0.1 एंड सो ऑन। इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। इसको पॉइंट हटाओगे क्या लगेगा, 0, एक 0 से एक 0 कैंसिल, ये आ गया 1 प्लस यहाँ बच गया 1000 प्लस सो ऑन। ये क्या आ गया 1000 प्लस 1 तो 1001 प्लस सो ऑन। देखो आगे तो हायर और भी वैल्यूज आएंगी, है ना। तो यहाँ तो हमें 1001 मिल गया, तो हमें तो सिर्फ ये बताना था कि 1000 से बड़ा है। अभी तो देखो हमने आगे सिर्फ 2 पावर तक ही सॉल्व किया है, हम तो आगे सॉल्व ही नहीं किया हमने, है ना। तो हम यहाँ इसको लिख देंगे, दिस इज ग्रेटर देन 1000, दैट इम्प्लाइज 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। तो ये आ जाएगा आपका
आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। तो क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है, फाइंड a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4, और उसके बाद आपने ये वाली टर्म को इवेल्युएट करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आप इसके ऊपर क्या लगाएंगे, बाइनोमियल लगा के इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस टर्म को, फर्स्ट टर्म को बाइनोमियल लगा के ओपन करेंगे, फिर सेकेंड टर्म को बाइनोमियल लगा के ओपन करेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। जो हमारा आंसर आएगा उसकी हेल्प से हम इसको इवेल्युएट करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो है a प्लस बी की पावर 4। ठीक है, तो ओपन कर लेते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे ना, NC0, a की पावर n होती है, तो n यहाँ पे है कितना, 4 है, तो यहाँ पे पहले 4 लगा देते हैं। 4C0, a की पावर 4 b की पावर 0, फिर 4C1 एंड a की पावर एक कम हो जाती है, a की पावर रिड्यूस होती जाती है, b की पावर बढ़ती रहती है। फिर 4C2, a की पावर 2 b की पावर 2, 4C3, a की पावर 1 b की पावर 3, 4C4, a की पावर 0 b की पावर 4। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एज वी नो कि हमारे पास NC01 होता है ना, NCN1 होता है एंड NC1N होता है, ये होता है। तो यानी कि इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर तो मिल गया, इन दोनों का निकालना है। एंड 4C2 इज n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो 4 3 2 2 इंटू 2, ये तो आ गया 6। ठीक है, एंड 4C3 कर लेते हैं 4 फैक्टोरियल, 3 एंड 1, तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, सारा आंसर आ गया। अब इसको ओपन कर लेते हैं। 4C0 तो 1, a की पावर 4, a की पावर 4 एंड b की पावर 0 इज 1, किसी की पावर 0 इज 1। 4C1 तो ये हो जाएगा 4 इंटू a क्यूब इंटू b, फिर 4C2 की वैल्यू भी निकाली थी हमने 6, ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, फिर 4C3 की वैल्यू निकाली थी 4ab क्यूब, 4C4 इज 1 एंड a की पावर 1 एंड b की पावर 4। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका a प्लस b की पावर 4 का आंसर आया a4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली अब सेकेंड टर्म को सॉल्व कर लेंगे हम, a माइनस बी की पावर 4। ठीक है, अब हमारे पास n जो है वो 4 है, लेकिन b जो है वो माइनस b है। ठीक है, तो इसको ध्यान से करेंगे। 4C0 a की पावर 4 माइनस b की पावर 0, 4C1 a की पावर 3 माइनस b की पावर 1, 4C2 a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, 4C3 a की पावर 1 माइनस b की पावर 3, 4C4 a की पावर 0 माइनस b की पावर 4। ठीक है, अब देखते हैं, फर्स्ट में तो वही आएगा 1 a की पावर 4 और ये 1, इसके लिए 4 a का क्यूब माइनस b, फिर प्लस इसके लिए 6 a का स्क्वायर और b माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, फिर 4C3 4a माइनस b है तो माइनस b का क्यूब। ठीक है, फिर 4C4 1 एंड माइनस b की पावर 4 इज अगेन प्लस b की पावर 4। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b की पावर 4 को लिख सकते हैं, आ जाएगा a का 4 माइनस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। तो ये आ गया आपके पास सेकेंड टर्म। ठीक है, तो ये था। अब ये था, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। तो अब इसको लिख देते हैं, ये था
प्लस माइनस, ये तो फर्स्ट टर्म आ गई, माइनस अब ये सारी पूरी टर्म आ जाएगी, तो अब देखो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज, अब ये माइनस है तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो पहले वाली टर्म एज इट इज, अब सेकंड के लिए सारी जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा माइनस 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 प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस। अब देखो जो कट रहा है काट दो, ठीक है। अब जैसे प्लस का है ये इसके साथ माइनस के साथ, ठीक है, ये बच गया इसके साथ, ये आ जाएगा 8a³ b, ठीक है। फिर ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, फिर नेक्स्ट प्लस का क्या आ जाएगा 8ab³, फिर ये प्लस का b माइनस का b कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिर्फ यही आया है, ठीक है। तो अब ये आ चुका है आपके पास। अब हमें क्या करना है, हमने इसकी आंसर इवेल्युएट करना है। तो अगर मैं इस पूरे को इस पूरे से कंपेयर करती हूँ तो हमें a क्या दे रखा है, हमें a दे रखा है √3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेयर a आपको दे रखा है √3 और b आपको क्या दे रखा है √2, तो इसके अंदर पुट कर देंगे हम 8√3⁻3, ठीक है, एंड b कितना है √2 प्लस 8√3 एंड √2⁻3, ठीक है। अब देखो √3⁻3 कितनी होती है, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, है ना, तो एक हो गया 3 और एक बच जाएगा √3 और यहाँ आ जाएगा √2, फिर 8√3 इंटू √2 एक तो बच जाएगा और एक आ जाएगा 2, फिर इसको देखो 8 4 सा 24 और ये हो जाएगा √6, फिर 8 2 सा 16 और ये हो जाएगा √6। अब ये है 24 प्लस 16, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 कैरी ओवर 1 40√6, 40√6 आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, x+1⁻6 प्लस x-1⁻6, ये आपको पहले फाइंड करना है, उसके बाद ये इवेल्युएट करना है। तो अगेन बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जैसे 11th किया तो इसको हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे, इसको हम सेकंड, अब वहाँ पे माइनस था, अब इन दोनों में क्या करना है, हमने प्लस करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, x+1⁻6 को ओपन करना, 6c0, x की पावर कितनी हो जाएगी 6 एंड 1 की पावर 0, फिर 6c1 x5 1 1, 6c2 x4 1 2, 6c3 x3 1 की पावर 3, 6c4 x की पावर 2 1 की पावर 4, 6c5 x की पावर 1 1 की पावर 5, 6c6 x की पावर 0 1 की पावर 6, ठीक है। एंड अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे 6 के लिए। तो अगेन 6c0 तो क्या होता है, NC0 इज 1, ठीक है, एंड 6c1 ये कितना आता है 6 आता है, NC1 6 n होता है, ठीक है, एंड 6c2 निकालो, क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 6 5 4, ये आ जाएगा आपके पास 15, ठीक है। 6c3 निकालो, 6 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 3 2 3 3 2 6, ये आ जाएगा आपके पास 20। 6c4 जो आएगा वो यही आएगा, डिनोमिनेटर यही आएगा, 6c5 करेंगे तो वही आएगा, 1 वाला डिनोमिनेटर आएगा आपके पास, दैट इज 6 आएगा, 6c6 करते हैं वो भी कितना आता है आपके पास 1 आता है, ठीक है। तो ये आ चुके हैं आपके पास, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
6c0 is 1, x की पावर 6 and 1. 6c1 is 6, x की पावर 5. 6c2 निकाला 15, x की पावर 4 into 1. फिर 6c3 निकाला हमने 20, x क्यूब 1 की पावर क्यूब is 1. 6c4 निकाला 15, x स्क्वायर into 1. 6c5 is 6, x की पावर 1 into 1. 6c6 is 1 and x की पावर 1 and 1. तो ये हो जाएगा x का 6, 6x5, 15x4, 20x3, 15x स्क्वायर, 6x प्लस 1. ये आ गया x प्लस 1 की पावर 6. तो ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकंड सॉल्व कर लेते हैं. सेकंड में x माइनस 1 की पावर 6 है. ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो सेम आ जाएगा, बस 1 की जगह क्या आता रहेगा, -1. 6c0 x6 माइनस 1, 6c1 x5, 6c2 x4 माइनस 1 का स्क्वायर, x3 माइनस 1 का क्यूब, 6c4 x स्क्वायर माइनस 1 का 4, 6c5 x1 माइनस 1 की पावर 5, 6c6 x का 0 माइनस 1 की पावर 6. तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे x माइनस 1 की पावर 6. देखो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट के लिए 1, x का 6 माइनस 1 की पावर, तो ये आ जाएगा x का 6. ये हो जाएगा x की पावर -1 है तो एक माइनस 6x5. फिर यहाँ पे माइनस का स्क्वायर है प्लस, इसके लिए क्या आता है, 62 के लिए आता है आपके पास 15x4. फिर -1 का क्यूब है तो माइनस आ जाएगा 20x3. फिर यहाँ पे प्लस की टर्म आ जाएगी 15x स्क्वायर. फिर यहाँ पे -1 की पावर ऑड है तो क्या आएगा, -6x आ जाएगा. यहाँ आ जाएगा प्लस का 1. ठीक है, -1 की पावर इवन है. तो ये हो गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन. अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है. तो अब हमने क्या करना है, इन दो इक्वेशंस को ऐड कर देना है. एडिंग 1 and 2. तो x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6. तो इसको लिख देते हैं सारे को. प्लस अब नीचे वाली टर्म आ जाएगी सारी, -20, 15 प्लस का माइनस का 6 का प्लस का 1. अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, प्लस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल. जो बच गए उन्हें ऐड कर दो. 2x6, 30x की पावर 4, यहाँ पर भी 30x स्क्वायर प्लस का 2. ठीक है, अभी आ चुकी है अब आपके पास. अब यहाँ पर ये देखिए कि आपके पास a क्या है और b क्या है. यहाँ तो x था, b था 1, यहाँ 1 ही है, तो यानी कि सिर्फ x है क्या यहाँ पर, √2. यार x क्या है, सिर्फ √2. अब √2 वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो 2 √2 की पावर 6 30, √2 की पावर 4 30, √2 की पावर 2 प्लस 2. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. √2 की पावर 6 कितना हो गया, √2 2 2 2 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. फिर 30 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से हमें मिलेंगे कितने, 2 2 मिलेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा. यहाँ से हमें 1 2 मिलेगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 कैरी ओवर 1, 6 2 8 1 9 एंड 1. तो ये हो जाएगा 198 आ जाएगा आंसर. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.
शो दैट n 9 पावर n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 whenever n is a positive integer. जब कभी भी n पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ये पूरी टर्म जो है वो 64 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो 64 से डिविजिबल का क्या मतलब है? 64 से डिविजिबल का मतलब ये है कि अगर ये पूरी की पूरी टर्म जो है इस पूरी टर्म को सॉल्व करके या तो कॉमन 64 आए, ठीक है, या फिर 64 मल्टीप्लाई 2 आए, 64 मल्टीप्लाई 3, आगे कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, यानी कि 64 आना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करके से 64 आगे कुछ भी आ सकता है, कहने की बात यह है। तो इस पूरी टर्म को क्या मैं ऐसे मेंशन कर सकती हूँ कि ये ऐसी इस फॉर्म में आनी चाहिए, n plus 1 minus 8n minus 9 is equal to 64 into k, फिर k is some positive integer, ठीक है। k 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी कि इस पूरे को सॉल्व करके ये आना चाहिए, तभी मैं कहूँगी कि पूरी की पूरी जो है वो डिविजिबल है 64 से, राइट। ओके, तो अब हम क्या करें? अब हमें पता है कि किसी की भी पावर ऐसे होते तो हम उसको बाइनोमियल से एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसलिए इस टर्म को उठाएंगे, 9 की पावर n plus 1 को उठाएंगे, ठीक है। इसको हमने बाइनोमियल लगा के एक्सपेंड करना है। नाउ बाइनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ a plus b की पावर n। तो अब यहाँ पे n तो n plus 1 है, लेकिन व्हाट इज a एंड b? इसको हम क्या ले? 9 को हम क्या ले? 10 minus 1 ले। 10 minus 1 is 9, लेकिन यहाँ पे हमें 8 नहीं मिल पाएगा, है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में हमें 64 चाहिए, तो इसको सॉल्व करके नहीं मिल पाएगा, ठीक है। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 8 plus 1 या 1 plus 8 भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये टर्म उठाएं हम या फिर ये उठाएं, खुद सोचिए आप इस चीज़ को। तो हम सिलेक्ट करेंगे इसे y। अब इसका ध्यान से रीज़न समझो। जब मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ तो क्या आता है? NC0 a की पावर n b की पावर 0, NC1 a की पावर n minus 1 b की पावर 1, NC2 a की पावर n minus 2 b की पावर 2 एंड सो ऑन ये आता है, ठीक है। अगर मैं इसको लेती हूँ 8 plus 1, यानी कि a को मैं h लेती हूँ और b को मैं 1 लेती हूँ, तो यहाँ 8 की पावर 1 आएगी, 8 की पावर n minus 1, जबकि हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। तो 1 की पावर n हो, 1 की पावर कुछ भी हो, वो तो 1 ही रहेगा ना, राइट। और यहाँ अगर मैं b को यहाँ पर मैं 8 पुट करती हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा? सब में 8 8 8 8 8 आ जाएगा, तो यानी कि कुछ ना कुछ उसकी फॉर्म बन जाएगी। दैट्स वाई यहाँ से थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है, और हम a को मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट हम क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, ताकि हमारे बहुत सिंपल कैलकुलेशन रहे, ठीक है। तो मैं इसको चूज करने वाली हूँ और मैं इसको सॉल्व करने वाली हूँ। तो मैं लिखूंगी यहाँ पर 9n plus 1 को मैं लिखूंगी 1 plus 8 की पावर n plus 1। अब यहाँ a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 8 और n हो जाएगा n plus 1, ठीक है। अब हम इसे ओपन कर देंगे। 1 plus 8 की पावर n plus 1 को यूजिंग बाइनोमियल तो क्या होती है? NC0। तो n क्या है यहाँ पर? n plus 1, तो n plus 1 C0 a की पावर n एंड b की पावर 0, फिर NC1 a की पावर n minus 1 एंड 8 की पावर 1, ठीक है। फिर n plus 1 C2 1 की पावर n minus 2 8 की पावर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट की 2 टर्म्स लिख देते हैं, n plus 1 C, और लास्ट में क्या होता है? लास्ट में हम यहाँ पर n लेकर जाते हैं, है ना। तो यहाँ आएगा n minus 1, 1 की पावर n minus 1, सॉरी 0 होती है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड 8 की पावर क्या हो जाएगी? n minus 1, और लास्ट हम लिखते हैं n plus 1 C n 1 की पावर 0 एंड 8 की पावर n, लिख दिया हमने इसको। अब इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ तो आ जाएगा आपके पास 9n plus 1, ठीक है। अब किसी की भी टर्म को NC0 करते तो 1 ही होती है, और n की पावर यहाँ पर 1 की पावर n है तो भी 1 है, ये भी 1 है, तो फर्स्ट टर्म तो आ गई आपके पास 1। नेक्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं, n plus 1 C1, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो जाएगी, इसको हम सॉल्व करेंगे
n प्लस वन C1, ये क्या होगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन में माइनस प्लस n फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। इसको भी आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड में n फैक्टोरियल, एक कम करते जाते हैं ओपन करते तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास, ये टर्म आ गई n प्लस वन, सिर्फ आ गई n प्लस वन। ठीक है, तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं n प्लस वन, एंड वन की पावर कुछ भी हो तो वन ही रहेगी, एंड 8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म सॉल्व करते हैं n प्लस वन C2। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व नहीं भी करती हूँ, आगे नॉर्मली हम लिखते रहते हैं, तो क्या आएगा इसमें, तो देखो इसको मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ क्योंकि है तो सारे कांस्टेंट ही हैं इन टर्म्स ऑफ n, राइट। तो NC2 वन की पावर कुछ भी हो वन, ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर, एंड सो ऑन आगे तो 8 की पावर बढ़ती जा रही है ना। लास्ट टर्म में भी क्या आ जाएगा, n प्लस वन CN माइनस वन 8 की पावर n माइनस वन प्लस n प्लस वन CN, ये तो वन ही हो जाएगा और हो जाएगी 8 की पावर n। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसको सॉल्व करके देखो, n प्लस वन इज इक्वल्स टू वन प्लस 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 8n प्लस 8 प्लस आगे सारी टर्म एज इट इज एंड सो ऑन लास्ट टर्म भी एज इट इज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर आ रहा है 8n, ठीक है 8n, 1 प्लस 8 9 भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा n प्लस वन इज इक्वल टू 8n, और ये 1 प्लस ये हो गया 9। ठीक है, प्लस आगे जो टर्म्स हैं वो एज इट इज चला देते हैं, सो ऑन। अब देखो, अब ये जो है ये प्लस प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं इधर ले जाती हूँ उसको, 9 की पावर n प्लस वन माइनस 8n प्लस 9 इज इक्वल टू, बाकी ये सारी टर्म एज इट इज क्या होगी, n प्लस वन C2 8 की पावर 2 एंड सो ऑन लास्ट में क्या टर्म्स आ रही हैं, n प्लस वन CN माइनस वन 8 की पावर n माइनस वन प्लस n प्लस वन CN 8 की पावर n, यही आ रही है। ठीक है, अब देखो मेरे को प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था कि an प्लस वन माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64k, यानी कि यहाँ पर 64 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, यहाँ 8 स्क्वायर है, नेक्स्ट टर्म क्या होगी 8 की पावर 3 8 की पावर 4 एंड सो ऑन, लास्ट में यहाँ पे क्या आएगी 8 की पावर n माइनस वन, यानी कि सब में 8 स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना। अंदर क्या बच रहा है n प्लस वन C2। अच्छा, नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी आपके पास, n प्लस वन C3, 8 की पावर 3 थी है ना, तो 8 स्क्वायर तो कॉमन ही ले, तो अब 8 की पावर 1 बच जाएगी एंड सो ऑन। लास्ट टर्म बताइए मुझे, n प्लस वन CN माइनस वन, अब इसमें से मैंने 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो स्क्वायर कॉमन है तो -2 करना पड़ेगा, -2 करेंगे तो यहाँ पे 8 की पावर क्या बन जाएगी, n माइनस 3 आ जाएगी। लास्ट टर्म क्या बनेगी, अब इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया है ना, तो यहाँ आ जाएगी n माइनस 2 आ जाएगी। और है क्या ये सारा का सारा, है तो सारा का सारा कांस्टेंट ही है, ये पूरी टर्म सॉल्व करके कांस्टेंट ही आएगा। तो 8 स्क्वायर क्या होता है 64, और इस पूरे कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ रहा है 9n प्लस वन माइनस 8 प्लस 9, तो यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, प्रूव दैट समेशन r इक्वल्स टू 0 टू n Rn NCERT इक्वल्स टू 4n आपको प्रूव करना है। तो देखो ये एक बाइनोमियल की कॉम्पैक्ट फॉर्म है। तो मैंने आपको बाइनोमियल के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि पूरी की पूरी बाइनोमियल को आप कैसे लिख सकते हो, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे, हम a प्लस b की पावर n को हम कैसे ओपन करते हैं, हम ऐसे ओपन करते हैं NC0 a की पावर n b की पावर 0, NC1 a की पावर n माइनस वन
b की पावर 1, फिर एंड सो ऑन लास्ट क्या आती है n c n a की पावर 0 एंड b की पावर n, ये आती है। तो मैंने आपको इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में बताया था कि कैसे लिखते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 0, 1 एंड 2, 3 सो ऑन अप टू n तक जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा NCR हो जाएगा, ठीक है। तो समीशन लगाएंगे r गोज 0 to n, तो एक तो ऊपर n चलता ही आ रहा, तो NC और यहाँ पे आ जाएगा r, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट में है a की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू a की पावर 0, यानी कि यहाँ पर इसको मैं लिख सकती हूँ n माइनस 0 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 0, यहाँ 0 माइनस 0, यहाँ पर 1 माइनस 1 सो ऑन ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको a की पावर n माइनस r लिख सकते हैं, और b की पावर देखो जो c के सब्स्टिट्यूट में वही b की पावर है 0 0 1 1 n, तो यहाँ पे b की पावर क्या हो जाएगी r, ठीक है। तो यानी कि हमें पता है कि ये हमारी हो गई एक कॉम्पैक्ट फॉर्म, स्क्वीज्ड फॉर्म ऑफ बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो हमें यही दे रखा है, तो इस चीज़ को हम इससे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये दे रखा है कि समेशन r गोज 0 to n 3 की पावर r NCR, ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो अब देखो इसको हम कैसे करेंगे। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करती हूँ, ठीक है, इसको इससे मैं कंपेयर करती हूँ, तो मुझे क्या क्या मिल रहा है, ध्यान से देखेंगे क्या मिल रहा है मुझे। यहाँ पर एक तो समेशन सेम है, NCR है, ठीक है। और यहाँ पर b की पावर क्या है r, यहाँ पे है 3 की पावर r, और यहाँ पर a की पावर n माइनस r, यहाँ पे a की पावर n माइनस r नहीं है। तो अगर यहाँ पर a की पावर नहीं है तो लेकिन यहाँ पे 1 की पावर हो सकती थी, तो इन दोनों इक्वेशंस को तो हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2 हमें क्या मिला है, हमें मिला है a मिल गया 1, ठीक है, और b मिल गया हमें 3। अब इसको इस फॉर्म में लिखकर देखो, समेशन r गोज 0 to n NCR a की पावर n माइनस 1 यानी कि 1 की पावर n माइनस r एंड b की पावर यानी कि 3 की पावर r इज इक्वल्स टू a प्लस b। अब a प्लस b की पावर n, a क्या हो गया 1 और b क्या हो गया 3 की पावर n, विच इज इक्वल टू 4 की पावर n। यही आपको प्रूफ करना था, बस हैंस प्रूफ्ड। तो आपने क्या किया है, बस हमने इस फॉर्मूले को इस मेन फॉर्मूले से कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल के इसमें दोबारा पुट कर दी। इस पूरी इक्वेशन में दोबारा पुट करने के बाद हमें क्या मिल गया, यही हमें प्रूफ कर लिया हमने। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।